कहानी जीत की राह। प्रस्तावना। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। सपना अपने परिवार की गरीबी को दूर करने का। उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर लोग अक्सर उसे कहते थे, राजू तुम क्या सोचते हो? तुम तो गांव के हालात से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन राजू का मन कहता था कि यदि मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। शुरुआत। राजू का सबसे अच्छा दोस्त रामू था, जो हमेशा उसका साथ देता था। रामू थोड़ा आलसी और नकारात्मक विचारों वाला था। वह अक्सर राजू से कहता, राजू तुम कितनी बार कोशिश करोगे? देखो न, तुम लोग तो खेतों में काम करते रहते हो, गांव के बाहर कभी निकल ही नहीं पाते। यह दुनिया बड़ी जटिल है, तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन राजू ने कभी भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन शहर जाएगा, कुछ बड़ा करेगा और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देगा। एक दिन उसने सुना कि पास के शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही थी, जो किसानों के लिए थी। पुरस्कार बड़ा था, किसान को एक साल भर के लिए मुफ्त बीज और कृषि उपकरण मिलेंगे। इसके अलावा उसे अपनी खेती की तकनीक को सुधारने के लिए विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी मिलेगा। राजू ने रामू से कहा, देखो रामू, यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका हो सकता है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। रामू हंसा और बोला, तुम प्रतियोगिता जीतने की सोच रहे हो? बहुत सारे बड़े किसान इसमें भाग लेंगे। तुम कैसे जीत सकोगे? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं कोशिश करूंगा, चाहे जो हो। मध्य। राजू ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे किसी से कम नहीं रखा। वह दिन रात खेतों में काम करता, नई कृषि तकनीकों को समझता और किताबों से खेती के बारे में जानकारी हासिल करता। रामू ने उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसे ताने मारता रहा। एक दिन प्रतियोगिता का दिन आया। राजू अपने छोटे से बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा। वहां पर बहुत से लोग थे, जिनके पास आधुनिक कृषि उपकरण और भारी भरकम संसाधन थे। राजू की स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। रामू ने उसे देखा और कहा, तुम अकेले यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तो बड़े बड़े किसान हैं। देखो इन सब के पास क्या क्या साधन हैं। राजू ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, मैंने मेहनत की है और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। राजू ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उसे अपनी जमीन पर एक खास प्रकार की फसल उगानी थी और उसकी पैदावार को प्रदर्शन करना था। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी फसल को सही से उगाने के लिए नए नए प्रयोग करता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आया कि वह जिन तकनीकों को अपना रहा है, वे सामान्य नहीं थीं। उसके खेत में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। उसकी फसल में गड्ढे खुदने लगे थे। यह सब देखकर वह चिंतित हो गया। क्या वह प्रतियोगिता हार जाएगा? क्या उसके सपने चकनाचूर हो जाएंगे? क्लाइमैक्स। राजू ने हार मानने की बजाय और मेहनत करने का फैसला लिया। वह खुद को समझाता रहा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खोया। मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी मेहनत रंग लाएगी। राजू ने फिर से अपनी फसल पर ध्यान दिया, और जैसे ही उसने गड्ढों की समस्या पर गौर किया, वह समझ पाया कि यह मिट्टी में कुछ कमी के कारण हो रहा था। उसने खुदाई शुरू की और पाया कि उसने गड्ढे के अंदर से बहुत सारी पुरानी मिट्टी निकाल दी थी, जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। उसके बाद उसने सही तकनीक का पालन किया और खेत की मिट्टी को ठीक किया। फिर वह दिन आया जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने वाला था।
राजू ने बहुत उम्मीद के साथ परिणाम का इंतजार किया। सभी किसान बहुत घबराए हुए थे और किसी को भी यकीन नहीं था कि राजू, जो एक साधारण किसान था, इस प्रतियोगिता को जीत सकता था। जब परिणाम घोषित हुआ तो सभी चौंक पड़े। राजू ने प्रतियोगिता जीत ली थी। उसकी मेहनत और दृढ़ नायक ने उसे सफलता दिलाई। वह पुरस्कार जीतने के बाद अपने गांव लौट आया और गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया। रामू ने आकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुम सच में सही थे राजू। तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से हमें दिखा दिया कि सफलता किसी के भी हाथ लग सकती है, अगर हम उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रामू। तुम्हें यह सीखना होगा कि सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं, बल्कि मेहनत, विश्वास और सकारात्मक सोच से मिलती है। समाप्ति। राजू की जीत ने यह साबित कर दिया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी कहानी ने न केवल गांव वालों को प्रेरित किया, बल्कि रामू जैसी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को भी यह दिखाया कि जब तक कोशिश नहीं की जाती, तब तक किस्मत का साथ नहीं मिलता। राजू ने उस पुरस्कार से न केवल अपनी खेती को सुधारा, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दिखाई। उसका संदेश था, कोशिश करो, कभी हार मत मानो और अपने सपनों को साकार करने में कभी संकोच मत करो। सफलता उस रास्ते पर चलने से मिलती है जो मेहनत और विश्वास से भरा हो।